गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के आगे की जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि sec थीटा इज इक्वल 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ऊपर आप थर्ड को आपको बताया गया है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग ये भी है। सेक थीटा दिया है और अन्य सभी मतलब साइन आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 सेक थीटा इज इक्वल दिया है 13/12। तो कह रहा है शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ये आपको बताना है। चलिए इसके लिए भी क्या करते हैं, फिगर ड्रा करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ थीटा के रूप में दिया है, ठीक है। चलिए त्रिभुज ए बी सी नाम ले लेते हैं और यहाँ पर ये थीटा कोण मान लेते हैं। सेक थीटा किन दो भुजाओं का अनुपात होता है? कर्ण बटे आधार। कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कॉस का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल है, ये व्युत्क्रम है। तो हो जाएगा क्या? कर्ण अपॉन आधार बराबर 13/12। तो ये कर्ण क्या है? यहाँ पर AC अपॉन थीटा का अकॉर्डिंग आधार आपका बेस ये हो जाएगा AB इज इक्वल 13/12। तो जब आप इसको AC निकालोगे, AC बराबर तो हो जाएगा 13x और AB इज इक्वल 12x। ये x के बारे में आपको कल बताया गया था। ये क्या है? SCF का गुणा कर दिया जाता है। चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, इसमें PGT लगाते हैं और हमें क्या चाहिए? अब BC ज्ञात कर लीजिए। BC ज्ञात कर लेते हैं। तो AC स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। अब इसकी सहायता से हम लोग फाइंड कर लेते हैं। AC का मान पता है 13x का स्क्वायर हो जाएगा बराबर AB पता है 12x का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस BC स्क्वायर ये आपको फाइंड करना है। तो BC स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर क्या होगा? 169x स्क्वायर और 12 का हो जाएगा, इसको इधर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा 144x स्क्वायर। इसको घटाओगे तो आ जाएगा 25x स्क्वायर। ये आ जाता है BC स्क्वायर। तो BC बराबर क्या आ जाएगा? BC बराबर कितना आएगा? BC बराबर ये आपका आ जाएगा 5x। ओके, BC बराबर आ गया आपका 5x। इसमें से घटाओगे आप तो 25 आएगा। जब इसका वर्गमूल, इधर भी स्क्वायर है, वर्गमूल आएगा 5x। अब आप क्या, अब शेष कह रहा है, शेष सभी मतलब साइन थीटा आपको बताना है। तो साइन थीटा क्या होगा? लंब बटे कर्ण। थीटा के सामने वाली भुजा ये, तो BC अपॉन AC। BC कितना है? BC आ गया है ये 5x और AC कितना है? ये 13x। यहाँ आप लोगों ने निकाला है ये 13x
x से कैंसिल हो जाएगा, यानी 5/13 ये आ जाएगा साइन थीटा। इसी तरह से बाकी और cos, tan, cot, sec इसके आगे आप इसको क्या करिए, निकाल लीजिए। ओके, इसको नोट कर लीजिए। आप लोगों की संख्या बहुत कम है, बहुत कम है, एक कम कहा जाए बहुत कम है। क्लास 10th बी में कुल स्टूडेंट की संख्या 36 है, उसमें से मात्र 3 लोग वीडियो से जुड़े हैं, और लोग भी जो हैं उनको भी जोड़िए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos A इज इक्वल है cos B, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर है कोण बी के। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कोण ए जो है वो न्यून कोण है, न्यून कोण है, और कोण बी भी क्या है, न्यून कोण है। ये दिया है। न्यून कोण का मतलब क्या हुआ, न्यून कोण का मतलब हुआ कि जो हमारा ये ए है कोण है वो लेस देन है 90 डिग्री, है ना। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा। अगर इसको पूरा अच्छे से डिनोट किया जाए तो जो कोण ए है वो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, और इज लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से छोटा है ना। इसी तरह से ये भी, ये 0 डिग्री से क्या है, बड़ा है, ये कौन, कोण बी, और 90 अंश से छोटा है ना। यानी ये जो है ये इज लेस, 0 इज लेस देन ए, 0 इज लेस देन अर्थात 0 जो है वो ए से छोटा है, अर्थात ए जो होगा क्या, 0 से बड़ा। तो यहाँ ये कोण, इसको कोण ना समझिएगा, ठीक है ना, ये सिंबल है इज लेस देन, दोनों सेम हो रहा था, इस वजह से इसको, चलिए ये दिया है। और कह रहा है जहां cos A बराबर cos B, cos A बराबर दिया है cos B, तो आपको प्रूफ करना है कि कोण A बराबर है कोण B के, ये आपको बताना है। चलिए आइए हम लोग यहाँ भी एक फिगर ड्रा करते हैं। A B C एक त्रिभुज बनाया गया जिसका कोण C कैसा है, समकोण है। कह रहा ना यहाँ पर देखिए कोण A और B न्यून कोण है, तो यहाँ पर A और B को न्यून कोण लिया गया तो C क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए cos A, ध्यान दीजिएगा, cos A, A यानी ये लेंगे थीटा, तो cos किन दो भुजाओं का अनुपात होता है, आधार बटे कर्ण। यहाँ A के अकॉर्डिंग, A कह रहा है cos A, तो A के अकॉर्डिंग आधार ये होगा और कर्ण AB, तो हो जाएगा AC अपॉन AB इज इक्वल cos B। आइए B कह रहा थीटा ये लेना है B, इसके अकॉर्डिंग ये आधार होगा और कर्ण तो वही रहेगा, तो ये हो जाएगा BC अपॉन AB। ओके, अगर ध्यान से देखिए दोनों तरफ इसकी जो हर है सेम है, समान है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा AC बराबर BC, AC बराबर BC आ गया। यानी ये जो AC भुजा है ये इसके इक्वल हो गया, क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो हम लोग जानते हैं चूंकि किसी त्रिभुज की
दो बराबर भुजाएं, यानी किसी कोई समद्विबाहु त्रिभुज, एक तरह से क्या हो गया ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो किसी समद्विबाहु त्रिभुज की जो दो बराबर भुजाएं होती हैं वो तीसरी भुजा के साथ जो कोण बनाते हैं परस्पर बराबर होते हैं। आप लोगों को कक्षा 9 में ये प्रमेय बताया गया है। तो समद्विबाहु त्रिभुज की समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं से बने कोण परस्पर बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं से बने कोण परस्पर बराबर होते हैं, या इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो बराबर भुजाएं, ये और ये, जिस तीसरी भुजा ये है, तीसरी भुजा के साथ बने कोण जो होंगे वो आपस में बराबर होते हैं। तो लिख देंगे इसलिए कोण ए बराबर होगा कोण बी। यही आपको प्रूव करना था, ठीक है, यही आपको प्रूव करना था। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसको नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। कह रहा है यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो निम्नलिखित का मान यहाँ भी है 7 में। कह रहा है यदि cot थीटा इज इक्वल 7/8 तो नंबर 8 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा होल अपान, यहाँ प्लस रखा है और यहाँ माइनस, होल अपान 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। और दूसरा नंबर कॉट स्क्वायर थीटा का मान, ये आपसे पूछ रहा है। ओके, कॉट थीटा दिया है तो चलिए बिल्कुल उसी तरह यहाँ भी कॉट थीटा दिया है। देखिए यहाँ पर इस सवाल को हम लोग दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तो कॉट थीटा दिया है, इसकी सहायता से हम एक त्रिभुज बनाए, दो भुजाओं का अनुपात दिया है, तीसरी भुजा ज्ञात कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ नंबर 1 में हमें साइन और कॉस दो दिख रहा है, इसका मतलब इसके साथ हम साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालेंगे और उठा के यहाँ पे रख देंगे, हल करेंगे, जो मान आएगा वो आंसर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे तो चलिए कॉट थीटा इज इक्वल 7/8 एक फिगर ड्रा करते हैं। ए बी सी ये थीटा है। चलिए थीटा कॉट है, कॉट किन दो भुजाओं का अनुपात होता है बताइए जल्दी से बच्चों। कॉट है, टेन का क्या है, ये रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है। टेन क्या होता है, लंब बटे आधार, इसका मतलब कॉट है तो क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। थीटा की अकॉर्डिंग थीटा ये है तो आधार क्या होगा, ए बी, अर्थात ए बी अपॉन आधार बटे लंब, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल 7/8। तो ए बी कितना हो जाएगा 7x और बी सी हो जाएगा 8x। चलिए त्रिभुज ए बी सी में ले लेते हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी नहीं पता है हमें, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी कितना है 7x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 7 × 7 = 49x स्क्वायर प्लस 8 × 64 x स्क्वायर। इसको जोड़ दीजिए 9
चलिए 9 4 13, 6 4 10 1 11 एक्स स्क्वायर, ये हो गया ए सी का स्क्वायर। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ये करनी में हो जाएगा 113 और एक्स क्या हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा, यानी ए सी बराबर हो जाएगा एक्स करने के अंदर 113। ओके, ये बात आपको समझ में है। कॉट क्या होता है, किन दो भुजाओं का अनुपात होता है, आधार बटे लंब। थीटा ये है तो आधार ये होगा, लंब ये होगा। ओके, और फिर कर्ण हम लोगों ने निकाले 7 8 है तो 7 7 49, 8 है 64, जोड़ेंगे तो 9 4 13 और 4 6 10 और एक हासिल 11 11 एक्स स्क्वायर। ठीक है, 113 का वर्गमूल क्या होगा, नहीं निकलेगा, पूरा पूरा नहीं निकलेगा, इसलिए इसको यही रख देते हैं। चलिए अब नंबर 1। अच्छा, अभी पहले क्या करते हैं, हमें साइन और कॉस चाहिए, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा, आइए साइन थीटा किन दो भुजाओं का अनुपात होता है, लंब बटे कर्ण, यानी हो जाएगा BC अपॉन AC। BC कितना है, BC है 8x और AC हमारा कितना आया है, x करने के अंदर 113, x कैंसिल हो जाएगा, 8 अपान करने के अंदर 113, ये आ गया आपका साइन थीटा, साइन थीटा आ गया। इसी तरह से अब दूसरा आएगा आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार क्या हो जाएगा AB, तो ये हो जाएगा AB अपॉन AC, और AB अपॉन AC, AB कितना है, AB कितना है 7x, तो 7x अपान करने के अंदर ये x बाहर और 113, x कैंसिल हो गया, 7 अपान करने के अंदर 113, ये हो गया cos थीटा। अब आते हैं नंबर 1 पे, है क्या 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में और 1 माइनस साइन थीटा दूसरे ब्रैकेट में, होल अपान 1 प्लस कॉस थीटा और माइनस कॉस, इसका मान बता, प्लस सामान कितना है, ये हो जाएगा पूरा होल अपान नीचे भी इसी तरह से 1 का स्क्वायर और माइनस 7 अपान करने के अंदर 113 का वर्ग, है ना। चलिए ये हो जाएगा 1 माइनस 8 का वर्ग क्या हो जाएगा 64, और ये वर्ग से ये करने खत्म हो जाएगा तो 113, होल अपान 1 माइनस 7 7 49, 7 का वर्ग हो जाएगा, यहाँ करने खत्म 113, तो हल कर लीजिए 13 आएगा, हो जाएगा 113, इसमें इन डांस को हमें क्या है
कितना आएगा, याद आएगा ये 13 में से 9 गए 4 और यहाँ 10, 10 में से ये 64, ये आ गया आपका 49/64। ओके, 49/64। अब इसमें से कुछ कटेगा, इसमें से कुछ नहीं कटेगा, तो इस तरह से ये आपका आंसर आ जाता है। ओके, यही आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए। जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ आप लोग बताइएगा, मैसेज करके। जो भी होगा दिक्कत उसको आप पूछ सकते हैं, सर हमें यहाँ समझ में नहीं आया था, तो उसको आपको फिर से रिपीट कर दिया जाएगा। ओके, देखिए एक तो ये तरीका था। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट भी पहले देख लेते हैं। सेकंड पार्ट इसका कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है। तो भैया देखो, कॉट थीटा का मान दिया है, कॉट स्क्वायर थीटा का क्या चाहिए बताओ। तो कॉट 7/8 है, वर्ग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7 × 7 = 49 और 8 × 9 = 64। लो, इसका आंसर ये हो गया। ओके, अब आप ध्यान से देखिए, अभी जो पहला इसका जो आंसर आया वो भी यही आया और इसका ये आया। इसका मतलब ये और ये दोनों सेम है। यस, बिल्कुल सही, ये दोनों सेम है, एक ही राशि है, नंबर 1 और नंबर 2 दोनों। आइए देखते हैं हम लोग, इसी को हम लोग दूसरे तरीके से भी देखते हैं। चलिए, नंबर 1 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा होल अपान 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। ओके, ध्यान से देखिए, a + b a - b, कौन सा फार्मूला लगा, a² - b², एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, ये हो जाएगा 1 - sin² थीटा होल अपान, वही चीज नीचे भी 1 - cos² थीटा, 1 - sin² थीटा। ध्यान करिए, पहली आइडेंटिटीज, पहली सर्वसमीका क्या है, sin² थीटा + cos² थीटा = 1। उसको जब पक्षांतर करेंगे तो 1 - sin² थीटा बराबर क्या आता है, cos² थीटा, और 1 - cos² थीटा बराबर क्या होता है, sin² थीटा। और हम जानते हैं ये क्या है, cos θ/sin थीटा, cos θ/sin थीटा क्या होता है, cot थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा cot² थीटा और cot² थीटा। कॉट थीटा का मान दिया है, स्क्वायर है, कर दोगे क्या, जो cot² है ये हो जाएगा 7/8। इस cot थीटा का मान दिया है, स्क्वायर कर देंगे तो 7 × 7 = 49 और 8 × 64। इस तरह से ये और ये दोनों क्या हैं, सेम हैं। दिखने में लग रहा है कि अलग अलग, लेकिन इनकी वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। तो ये शॉर्ट तरीका है, ऐसा नहीं कि इसको एग्जाम में लगा दो तो नंबर काट लिया जाएगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। आप ऐसा भी कर सकते हो और इसके पहले वाला जो मेथड था वो। ठीक है, आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा 3 cot A = 4, तो जांच कीजिए कि 1 - tan² A होल अपान 1 + tan² A = cos² A - sin² A है या नहीं। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है
3 cot A इज इक्वल 4, बिल्कुल बिल्कुल ऊपर के जैसा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा। 3 cot A इज इक्वल 4 दिया है भैया। इसको आप क्या कर लो, cot A इज इक्वल 4/3 कर लो। फिर वही अनुपात आ गया cot का, cot दो भुजाओं का अनुपात होता है, फिगर ड्रा कर लो। दो भुजाओं का अनुपात पता है, निकाल लोगे पाइथागोरस प्रमेय से, तीसरी भुजा निकाल लोगे। और फिर यहाँ पे पूछ रहा है 1 - tan स्क्वायर है, तो tan A निकाल लो उठा के, फिर इसमें रख दो। इसी तरह cos और sin भी निकाल लो, दोनों पक्षों में रख दो। अगर बराबर आ जाता है तो ये सही है, अदरवाइज नहीं। तो ये बराबर ही होगा। ये क्या है, दोनों सूत्र बराबर ही हैं। ध्यान दीजिए, मैंने आप लोगों को cos 2a का एक फार्मूला बताया है, लिखवाया गया है। cos 2a का फार्मूला लिखवाया गया है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और tan के रूप में भी इसका लिखवाया गया है 1 माइनस tan स्क्वायर a होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये दोनों सेम, ये राशि दोनों से हैं, दोनों cos 2a के फॉर्मूले हैं। वहीं पर कह रहा है सिद्ध ये कि इतना बराबर ना उठा के कर दो, इसको मैं कर दो, ये बात है। इतना इतना आपको करना है इसकी सहायता से, है ना। तो यहाँ पर ये दिया है, तो इसकी सहायता से हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। पहले क्या करते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज बनाओगे, दो भुजाओं का अनुपात दिया, निकाल लेंगे तीसरी भुजा। और फिर हमें क्या चाहिए, अब cos A चाहिए, sin A चाहिए, निकाल लेंगे। tan A चाहिए, निकाल लेंगे। उठा के सारी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, बराबर आ जाएगा। और जब बराबर आ जाएगा तो वो हमारा सिद्ध हो जाएगा। ओके, इसको कर लीजिएगा। चलिए आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A इज इक्वल 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1, नंबर 2। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज ABC दिया है जिसमें कोण B क्या है, समकोण है। ये कोण समकोण है। ओके, और tan A इज इक्वल दिया है, tan A इज इक्वल दिया 1/√3। तो कह रहा निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो नंबर 1 sin A cos C, sin A cos C प्लस sin C इंटू cos A, है ना। या इसको cos A को पहले कर दो, sin C को बाद में कर दो। cos A इंटू sin C। और नंबर 2 cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। इन दोनों का आपको मान बताना है, ठीक है। चलिए, इसके लिए भी दो तरीके हैं। एक फार्मूले का यूज कर देते हैं तो बहुत इजीली शॉर्ट कट में आ जाता है, और दूसरा है कि वही चीज tan A दिया है, यहाँ पर दो भुजाओं का अनुपात दिया, तीसरी भुजा ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए, तो चूंकि tan A बराबर 1/√3, तो tan A किन दो भुजाओं का अनुपात होता है, बताइए जल्दी से। tan A है, A यानी ये, इसके सामने भुजा लंब बटे आधार होता है, अर्थात BC अपॉन AB। BC अपॉन AB हो जाएगा 1/√3, अर्थात BC इज इक्वल हो जाएगा 1x और AB बराबर हो जाएगा √3x। ओके, चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में चलिए क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। ओके, चलिए मान रखिए
AC स्क्वायर हमें फाइंड करना है हमें, और AB कितना पता है √3x, ये हो जाएगा √3 पूरे का स्क्वायर और ये प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वर्ग से ये करने खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और ये प्लस x स्क्वायर। एक x स्क्वायर, एक x का मतलब एक का वर्ग क्या होगा, एक ही होगा। तो ये 3 1 4 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा AC स्क्वायर। तो AC बराबर कितना आ जाएगा, AC बराबर हो जाएगा 2x, है ना। 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और x स्क्वायर का x हो जाएगा। ओके, चलिए AC हमें मिल गया। अब हमें क्या क्या चाहिए, हमें नंबर x, तो हमें साइन ए कॉस सी और कॉस ए साइन सी चाहिए। निकाल लीजिए, उठा के इसमें रख दीजिए। तो चलिए पहले हमें चाहिए साइन ए, तो साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। इसका आपको क्या चाहिए, मान चाहिए। तो चलिए मान निकालते हैं। साइन ए किन दो भुजाओं का अनुपात होता है, लंब और कर्ण का। तो ध्यान देना है ए यानी ये थीटा लिया जा रहा है। ओके, यहाँ पर ये थीटा आपका लिया जा रहा है साइन ए। तो क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, थीटा के सामने भुजा ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण, यानी BC अपॉन AC और इंटू कॉस सी। ध्यान देना, कॉस सी थीटा ये है, ये थीटा है। तो बताओ आधार क्या हो जाएगा ये, और क्या होता है कॉस के लिए आधार बटे कर्ण, अर्थात BC अपॉन AC यहाँ भी आएगा, यानी BC अपॉन AC। बात समझ में आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ C है तो C के अकॉर्डिंग चलेंगे। चलिए प्लस कॉस ए, अब ए चल रहा है, ए तो आधार ये हो जाएगा, यानी AB अपॉन AC इंटू साइन सी ये है, सी है थीटा के सामने मुझे लंब, अर्थात AB अपॉन AC यहाँ भी आएगा, AB अपॉन AC। चलिए इसको हल कर लेते हैं। ये आ गया क्या, BC तो ये हो जाएगा BC अपॉन AC पूरे का वर्ग और प्लस यहाँ पे हो जाएगा ये AB अपॉन AC पूरे का वर्ग। चलिए मान इसका आपको मिला है, BC कितना है, BC है 1x यानी x, और AC आपका आया है 2x अपॉन 2x, और पूरे का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, प्लस AB आपका आया कितना √3x और अपॉन AC कितना है, AC है 2x पूरे का स्क्वायर। चलिए ये x से कैंसिल हो जाएगा, 1/2 ओवर है तो 1 का 1 ओवर हो जाएगा, प्लस पर x से कैंसिल हो। ओके, इसे देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग इजीली भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक मान त्रिकोणमिति जो होते हैं उसके मान आपको याद होने चाहिए। जैसे tan A इज इक्वल यहाँ पर दिया है, tan थीटा इज इक्वल दिया था 1/√3, है ना। तो 1/√3 जो होता है ये आपको अभी मैं आगे बताऊंगा कि थीटा कैसे निकाला जाता है, यानी साइन 0 अंश पर, 30 अंश पर, 45 अंश का मान,
60 अंश का, 90 अंश का, कैसे कितना मान होता है ये आपको बताएंगे। बहरहाल इस साथ थोड़ा देख लेते हैं। 1/√3 जो होता है वो tan 30 अंश का मान होता है। तो tan थीटा इज इक्वल, इसके सामने पे लिख देंगे tan 30 अंश। ये tan से थीटा इज इक्वल आ जाता है 30 डिग्री। ठीक है, अब ये आपके लिए थोड़ा नया है, इसको मैं आगे बताऊंगा। चलिए अब नंबर 1 पूछ रहा था sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। यह ध्यान कर देखिए, ये कोई फार्मूला है। sin A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। फार्मूला का है sin A प्लस B। तो sin A, यहाँ B क्या है हमारा C, तो ये हो जाएगा sin A प्लस C, sin A प्लस C। अब sin A सॉरी, यहाँ पर थीटा के स्थान पर A है, यहाँ पर A लिख देते हैं, ये A। ओके, चलिए A तो आपको पता है 30 अंश, लेकिन C नहीं पता है। आप ध्यान दीजिए कि किसी भी त्रिभुज में, कोई भी त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है A B C, यहाँ पर A और C लिया गया है, इसका मतलब कोण भी 90 अंश होगा। जब कोण 90 अंश होगा, अब बचा A और C। A और C मिलकर दोनों कितने होंगे, 90 होंगे कि नहीं होंगे। जब ये अकेले 90 होगा तो ये दोनों मिलकर 90 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये अकेले 90 हो गया तो ये दोनों मिलकर 90 होगा कि नहीं होगा। तो और ये अकेले हमें मिल गया कितना, 30 अंश। जब ये 30 अंश है तो बताइए कितना होगा, 60 अंश होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह से साइन A यानी 30 अंश और C यानी 60 अंश, और इस तरह से हो जाता है साइन 60 30 90 और साइन 90 का मान होता है। इस तरह से ये आंसर आ जाता है एक यहाँ पर। ओके, चलिए इसके लिए परेशान नहीं होइएगा, ये थीटा आप लोगों का भी निकलवाया जाएगा। सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के वैल्यू थीटा के रूप में क्या होता है, 0 अंश पर, 30 अंश पर, 45 अंश पर, 60 अंश पर, 90 अंश पर, 120 अंश पर, 135 अंश पर क्या होते हैं, 180 अंश तक आपको बताया जाएगा। चलिए आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। कह रहा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, फिर कह रहा है PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, साइन P cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज है जिसका कोण Q समकोण है। क्वेश्चन नंबर 10, एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण Q समकोण है, अर्थात ये P ले लें तो ये Q हो जाएगा और ये R हो जाएगा। ये कोण क्या है, समकोण है। चलिए ठीक है, त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर कितना है, 90 अंश, ये सवाल कह रहा है। चलिए, और PR प्लस QR, PR प्लस QR इज इक्वल, ये दिया है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ओके, और PQ इज इक्वल दिया 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो साइन P cos P tan P का मान ज्ञात करना है। तो साइन P cos P tan P का मान आपसे पूछ रहा है। ओके, चलिए अब यहाँ भी हम लोग साइन P cos P tan P का मान याद कर सकते हैं। यदि क्या हो जाए, यहाँ पर सभी भुजाओं का मान पता चल जाए। भाई साइन P यानी लंब और कर्ण का अनुपात होना चाहिए। P कह रहा है तो P यानी ये थीटा है, इसके सामने की भुजा जो होगी ये लंब, लंब और कर्ण,
तो पी क्यू ये 5 सेंटीमीटर हमें पता है, ये यहाँ से यहाँ ये पता है। पी आर प्लस क्यू आर 25, यानी इन दोनों का योग हमें दे दिया, अलग अलग नहीं दिया, योग दे दिया। चलिए कोई बात नहीं। अब ये तो दिया है, इन दोनों का योग दिया हमें, इन दोनों के योग ने हमें अलग अलग इनको चाहिए। तो चलिए कैसे, बस इसमें एक खास बात है कि इन भुजाओं को अलग अलग आप निकाल लीजिए और फिर उसके बाद साइन पी कॉस पी टेन पी का मान आप इजिली निकाल सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय लगाइए तो क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, लिख सकते हो बाई पी जी टी, यानी इस त्रिभुज में आपने पी जी टी लगाया, पाइथागोरियन थ्योरम लगाया। चलिए पी, हमें पी क्यू पता है 5 सेंटीमीटर, ये नहीं पता, इसको इधर लाइए, ये हो जाएगा पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल पी क्यू स्क्वायर, हो सकता है। चलिए इसमें कोई फार्मूला लग रहा है, पी आर प्लस क्यू आर एक ब्रैकेट में और पी आर माइनस क्यू आर दूसरे ब्रैकेट में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया। और ये पी क्यू पता है आपको 5 सेंटीमीटर, ये है 5, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। चलिए, और ये पी आर प्लस क्यू आर आपको पता है 25 सेंटीमीटर, यहाँ पे आप लिख सकते हो ये 25 सेंटीमीटर, और ये पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल, ये भी कितना हो जाएगा 25। ओके, अब ये भी गुणा में कट जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल 1। ठीक है, अब यहाँ क्या करते हैं, इन दोनों समीकरणों को हल कर लेते हैं, इसको भी दोनों को हल कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, और यहाँ पर ये पी आर प्लस क्यू आर बराबर ये दिया है 25, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। इसको अब इन दोनों को हल कर लेते हैं। कक्षा 9 में आप लोगों को बताया गया है 2 चरों वाला रैखिक समीकरण हल करने के लिए। तो चलिए यहाँ पर इसको हल कर लेंगे, तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 पी आर बराबर ये 26, तो ये पी आर बराबर हो जाएगा 26/2, यानी पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। ओके, पी आर बराबर कितना आ गया 13 सेंटीमीटर, ये पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर, और दोनों का योगफल कितना है 25। समीकरण 1 से पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 है, पी आर आपको पता है 13 माइनस क्यू आर बराबर 1, क्यू आर को उधर ले जाइए उस पार, तो क्यू आर इधर लाइए तो 13 माइनस ये क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर। अब जैसे ही मुझे आप चल गया, ये हो गया सेंटीमीटर, ये हो गया सेंटीमीटर। अब क्या होता है इस चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारणों सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, कह रहा है tan a, अच्छा यहाँ वैल्यू आ गया, कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर इतना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने से पहले आप लोगों को
सारे त्रिकोणमिति जो वैल्यू होते हैं 0 अंश पर, 30 अंश पर, 45 अंश, 90 अंश, 60 अंश, इन सब का मान आपको ज्ञात होना चाहिए। तो चलिए, इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए, तो ये वीडियो फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलिए, इसके मान पर हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से बात करेंगे और आप लोगों को तुरंत वो मान याद भी हो जाएगा। मान कैसे निकाला जाता है, साइन 0 अंश, कॉस 0 अंश, टेन 0 अंश, इसी तरह से बाकी सबका साइन 30 अंश, कॉस 30 अंश, टेन 30 अंश और साइन 45 अंश, 60 अंश, सभी के मान कैसे निकाला जाता है और कैसे याद करेंगे। बस 1-2 का मान आप याद कर लेंगे तो उसी के जरिए बाकी सब याद हो जाता है। तो चलिए बस करते हैं। ओके, थैंक यू। आप लोग कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में, और अगर आप लोगों के पास और स्टूडेंट्स का नंबर नहीं होगा तो वो भी बताइएगा कि सर हमारे पास नंबर नहीं है। बस आपको जुड़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़िए, बस यही मकसद है, क्योंकि जुड़ेंगे तभी इस मेहनत का फल मिलेगा। और 2-4 बच्चे ही अगर इस तरह से रहेंगे तो मेरी मेहनत का जो सही जो परिणाम है वो नहीं मिल पाएगा मुझे। तो आप लोग भी पूरी कोशिश करिए, पूरे मन लगा करके, और खुद भी पढ़िए और आप अपने संगी साथियों को बता दीजिए। ओके, थैंक यू।